हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं उनको ढेर सारी बधाइयां देता हूं जिनका सिलेक्शन पीटी के लिए हो गया है रेलवे ग्रुप डी में। तो उनके लिए ढेर सारी मेरी तरफ से शुभकामनाएं और मैं ये चाहता हूं कि उनका फाइनली सिलेक्शन भी हो जाए। तो देखिए, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको पीटी की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए और कौन सी वो गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप वो गलतियां करते हैं तो हो सकता है आप अच्छे नंबर लाकर भी सिलेक्शन से रुक सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हर पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, वेट उठाने से लेकर के रनिंग तक सारी स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, आपको पता ही है कि अब पीटी में आपके लिए क्या क्या करना होगा। एक तो आपको 35 केजी वेट कंधे पर रख करके 100 मीटर जाना होगा। उसके बाद में आपको 1 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी। तो ये है तो नॉर्मली इतना हार्ड फिजिकल नहीं है रेलवे का। तो इसको आपको क्या क्या इसमें आपको सावधानियां बरतनी है वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो पीटी के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन का समय है। इससे ज़्यादा आपके पास पीटी के लिए समय नहीं है। जो कुछ भी करना है आपको इन 15 दिन में ही करना है। और 15 दिन में क्या, मैं आपसे कहता हूँ कि 10 दिन में आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं पीटी की। तो सबसे पहले आप एक कट्टा ले लें, जो बोरी होती है, गाँव में बोरी बोलते हैं। कट्टा जो होता है सीमेंट का होता है या किसी का भी ले लें, एक कट्टा या खाद का होता है उसको ले लें। तो उसमें क्या करना है, आपको 35 केजी आपको वेट लेकर के आना है पीटी में, लेकिन आपको 38 से 40 किलो रेत उसमें फिल करना है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ये कट्टा है और इसमें आपको 35 से 40 केजी वेट करना है, रेत भरना है। और इसको कहाँ रखना है, आपको अपने यहाँ पर आपका ग्राउंड हो या अपने घर पर भी रख सकते हैं। इसको आप भर करके अपने घर पर ही रख लें, अपनी छत पर रख लें। ये नहीं है कि आप जहां दौड़ने जाओगे वहीं आप ये भर के रखें। आप इसको अपनी छत पर रख सकते हैं, अपने घर में या कहीं खेत वगैरह पर, यहाँ आपको उचित लगता हो वहां भर करके रख दें। और आपको डेली 3-4 बार क्या करना है, जैसे आपने 38 से 40 केजी इसमें वेट भरा, आपको 35 नहीं भरना है, आपको ज्यादा की प्रैक्टिस करनी है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, इतनी ऊंचाई यानी कि लगभग 3 फीट की टेबल होगी, उस पर ये कट्टा आपका रखा होगा। और वहां से आपको ऐसे उठा करके ऐसे कंधे पर लेकर के बस ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। तो वहां तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आपको करना क्या, घर पर क्या प्रैक्टिस करनी है, जमीन से उठाने की प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, जमीन से उठाने की आपको प्रैक्टिस करनी है। करेंगे कैसे, जैसे आपका ये कट्टा है, आपको दिन में ऐसे पकड़ के और नीचे पकड़ के ऐसे करके ऐसे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, चांद पर भी रखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर कंधे पे भी ले जा सकते हैं आसानी से। ऐसे करोगे और ऐसे करके ऐसे की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको चांद पर रखकर भी प्रैक्टिस करनी है। 2-3 बार आप चांद पर रख करके जाएंगे और इतनी आराम से जाना, ज्यादा तेज नहीं जाना है, क्योंकि ज्यादा तेज वहां जाना ही नहीं है, क्योंकि समय बहुत है। आराम से प्रैक्टिस करनी है और ऐसे ही आपको कंधे पर रखकर भी आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है इसकी। तो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पर। इसके बाद आप जैसे ही इसकी प्रैक्टिस करोगे घर पर, 38 से 40 केजी की प्रैक्टिस करोगे, तो 35 केजी आप चुटकियों में ले जा सकते हो। वहां आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये तो रही वेट की बात। अगर ऐसे करोगे तो आप वेट में क्वालिफाई हो जाएंगे, वेट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको वहां 35 केजी मिलेगा, यहाँ पे 40 केजी की प्रैक्टिस करोगे तो आपको वहां बहुत हलवा टाइप लगेगा, बहुत आसानी से इसमें आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ये मत करना मुझे दौड़ना है वहां, 2 मिनट का समय है, 100 मीटर जाना है। ऐसे जाओगे ना, ऐसे रख लिया और ऐसे जाओगे, तब भी पहुंच जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको बता दूं रनिंग की तैयारी आपको कैसे करनी है। देखिए, रनिंग की तैयारी में सबसे ज्यादा जो गलती नहीं करनी है वो है क्या, आपको इंजर्ड नहीं होना, चोटिल नहीं होना है। चोटिल अगर आप हो गए तो आप जो अच्छा खासा आपने रिटन क्वालिफाई किया है इतनी मेहनत के बाद में, आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी अगर आपके पैर में कहीं चोट आ गई। तो सबसे पहले आपको क्या करना, प्लेन जगह देखनी है, प्लेन रास्ता, यहाँ आप 1 किलोमीटर की रनिंग कर सको। प्लेन हो, ऊबड़ खाबड़ ना हो, गड्ढे ना हो, ऐसी जगह आपको चुननी है। फिर क्या करना है, आपको
एक तो हमेशा शूज यानी कि जूते पहनकर ही आपको रनिंग करनी है, बिना शूज के आपको रनिंग नहीं करनी है, क्योंकि बिना शूज की रनिंग करोगे तो हो सकता है वहां आप चोटिल हो जाओ। तो शूज पहनना है आपको, सबसे मेन चीज है शूज पहन के रनिंग करनी है। और पहले 5 दिन आपको टाइम नहीं देखना है, पहले 5 दिन आपको टाइम नहीं देखना है और आपको करनी है 1200 मीटर की तैयारी। कितने की? 1200 मीटर की तैयारी। आप चाहे मोटे हो, पतले हो, कैसे भी हो, आपने कभी भी रनिंग नहीं की है तब भी इन 10 से 15 दिन में आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको उल्टे सीधे पैर रख करके भी नहीं दौड़ना है, आपको नॉर्मली दौड़ना है। और पहले 5 दिन आपको 1200 मीटर की रनिंग करनी है। जब आपको लगेगा कि हाँ मैं 1200 मीटर रनिंग कर पा रहा हूँ, थकान नहीं हो रही है, सांस नहीं फूल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, उसके बाद आपको क्या करना है, 6वें दिन आपको समय देखना है। और समय क्या देखना है, आपको 4 मिनट सेट करने हैं। कितने? 4 मिनट सेट करने हैं और 4 मिनट में ही आपको रनिंग कंप्लीट करनी है 1200 मीटर की। यानी कि आपको 1 किलोमीटर की रनिंग नहीं करनी है, आपको 4 मिनट में 1200 मीटर की रनिंग पूरी करनी है। अगर समय लगता है, नहीं हो पाती है, कोई दिक्कत नहीं। आप ये देखना अगले दिन, जब 6ठे दिन 4 मिनट में नहीं हो पाएगी तो 7वें दिन देखना कहाँ गलती की, मैं कहाँ धीरे दौड़ा, कहाँ धीरे दौड़ा। उसके बाद में आप स्पीड करेंगे। 2-3 दिन में मैं कहता हूँ कि आप 4 मिनट में 1200 मीटर की रनिंग कंप्लीट करने लग जाओगे। जब 4 मिनट में 1200 मीटर की रनिंग करने लग जाओगे, उसके बाद लगातार जितने भी दिन आपको पीटी के लिए बचेंगे उतने दिन उसी स्पीड से, सेम स्पीड से दौड़ना है, सेम स्पीड से डेली दौड़ना है और बिना समय लगाए, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस तो हो चुकी है 4 मिनट में। अब आपको समय नहीं लगाना है। समय क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि वहां जब आप पीटी के लिए जाओगे तो वहां आपको घड़ी वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। जब घड़ी वगैरह कुछ नहीं मिलेगा तो वहां आपको पता नहीं चलेगा कि आपने जो रनिंग की है वो कितनी देर में पूरी की है। तो इसीलिए आपको जो रनिंग की अपनी स्पीड है, जो चाल है कि मैं इस स्पीड से दौड़ता हूं तो मैं 4 मिनट में अपनी रनिंग पूरी कर लेता हूं, इसी स्पीड से आप दौड़ोगे और वहां भी इसी स्पीड से आपको दौड़ना है। तो इस हिसाब से आप पूरी रनिंग 4 मिनट में कंप्लीट कर लोगे और मैं गारंटी देता हूं इस हिसाब से आप दौड़ोगे तो पीटी में आप 3.5 मिनट, 3 मिनट 20 सेकंड, 3 मिनट 45 सेकंड में ही पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे। बहुत अच्छी आपको इस तरह से अपनी तैयारी करनी है। लड़कों का डाउट ये भी होगा कि सर हमें सुबह में रनिंग करनी चाहिए, दोपहर में रनिंग करनी चाहिए या इवनिंग शाम में रनिंग करनी चाहिए। तो देखिए रनिंग आप किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए आप सुबह में करो, चाहे दोपहर में करो, चाहे शाम में करो। 1 किलोमीटर की रनिंग है, ना कि 1600 मीटर की रनिंग, जो आपको बहुत फास्ट करनी है, जिससे कि आपको समय का भी फर्क पड़ेगा कि सुबह में करेंगे तो अच्छा होगा, दोपहर में पड़ेगी तो दिक्कत आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं, आप किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि वहाँ आपका समय जो है कभी भी आ सकता है, सुबह में भी आ सकता है, दोपहर में भी आ सकता है, शाम में भी आ सकता है। तो आप ऐसा करना, 2 दिन सुबह में दौड़ लेना, फिर 2 दिन दोपहर में दौड़ लेना, फिर 2 दिन शाम में दौड़ लेना, सारा रोटेशन बन जाएगा। तो इस तरह आपको पीटी की तैयारी करनी है। इस तरह अगर आप पीटी की तैयारी करते हैं तो 10 से 12 दिन में आप बहुत अच्छे से पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे, फिर आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको पीटी की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, वेट की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आप ये चीज फॉलो कीजिए। अगर आप ये चीज फॉलो करते हैं, इसी तरह से रनिंग करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ आप में से कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। हर एक बंदा जो जी वीडियो देखेगा वो पीटी की इस तरह से तैयारी करेगा तो पीटी क्वालिफाई हो जाएगा। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। अब नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो होगी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, उसमें क्या क्या चेक होता है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार कराने हैं और कहां से डॉक्यूमेंट तैयार होंगे। तो ये वीडियो मेरी नेक्स्ट आने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन ना सके और आप अंतिम समय में कोई भी गलती ना कर सको। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।